आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ऊष्मागतिकी में एक प्रक्रिया उत्क्रमणीय है तब कहलाती है जब। ठीक है, तो इसमें विकल्प दे रखा है। पहला, पार्श्वीय तथा निकाय परस्पर बदल जाते हैं। दूसरा विकल्प दिया पार्श्वीय तथा निकाय के मध्य कोई सीमा नहीं होती। तीसरा विकल्प दिया पार्श्वीय सदैव निकाय के साथ साम्य में होता है। और चौथा विकल्प दिया है दोस्तों, निकाय जो है वो पार्श्व में स्वतः ही बदल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं और इसमें किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जो उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उसमें क्या होता है, जो आंतरिक साम्य अवस्था होती है निकाय की, उसमें बहुत ही सूक्ष्म विचलन होता है। विचलन का मतलब है, जैसे अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत ही कम विचलन होता है तथा साम्य में यह बिल्कुल भी विचलित नहीं होती। ठीक है, अतः निकाय तथा पार्श्व जो होते हैं वो दोनों, निकाय और जो पार्श्व हैं वह दोनों एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने ये कोई भी एक निकाय ले लिया। ठीक है, और इस निकाय में क्या है, गैस के अणु बंद हैं। ठीक, अब क्या है, बाहर का जो इसका जो बाह्य वायुमंडल या जो भी वातावरण है, ठीक है, पार्श्व है, इसका जो दाब है वह P1 और B1 है किसी टाइम। ठीक है, और जो अंदर यहाँ पे गैस है इसका दाब मैं मान ले रहा हूँ PA और BA है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें अगर उत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है, ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम हो रहा है तो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ चेंज होंगे आंतरिक अवस्था में। ठीक है, इसकी जो आंतरिक अवस्था है उसमें बहुत ही सूक्ष्म बदलाव होंगे। जैसे दाब PA इस प्रारंभ में PA-BA था। ठीक है, इससे दाब बदल के PB, ठीक है, दाब जो है वो बदल करके PB और BB हो गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दाब जो है ये PB और आयतन जो है वो BB, अर्थात पहले अगर 1 किलो पास्कल था दाब तो बाद में 2 किलो पास्कल हो गया, और आयतन पहले 1 मीटर क्यूब था तो आयतन बाद में 2 मीटर क्यूब हो गया। तो इस तरीके से इसमें बदलाव हुआ। ठीक है, परंतु जो हमारा जो भी साम्य अवस्था है, मतलब ये जो निकाय है इसमें होने वाला प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो क्या होगा, जब जो प्रक्रम है वो जैसे ही अंतिम अवस्था में आएगा, अर्थात प्रक्रम जो है जब समाप्त होने वाला होगा, तो ये जो दाब है, पहले बीच में तो कुछ बदलाव हुआ इसमें, परंतु जब प्रक्रम अंत होने वाला होगा या समाप्त होने वाला होगा, पूर्ण होने वाला होगा, उस समय जैसे ही ये पूर्ण होगा तो पूर्ण होने के तुरंत बाद अगर हम दाब देखेंगे तो वह फिर से PA और आयतन जो है वो BA हो जाएगा, अर्थात जो इसकी आंतरिक अवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें, ठीक है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जब प्रक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद दाब और आयतन के मान निकाय में वही हो जाएंगे जो पहले थे। ठीक है ना, यानी प्रारंभिक अवस्था का दाब और आयतन जो है वही हो जाएगा जैसे ही प्रक्रम पूर्ण होगा। और दोस्तों ये जो है जो बाह्य वातावरण है इसके साथ साम्य अवस्था में रहेगा, अर्थात बाह्य वातावरण का दाब P1 B1 था। ठीक है, प्रारंभ में भी P1 B1 था, और जो जब प्रक्रम जो है वो पूर्ण हो रहा होगा, पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद हम बाह्य वातावरण का अगर दाब और आयतन देखेंगे, जो भी है दाब आयतन का मान वो P1 B1 ही रहेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साम्य, इन दोनों में साम्य स्थापित हो गया, अर्थात बदलाव तो हो रहा है, लेकिन बदलाव होने के बाद जैसे ही प्रक्रम पूर्ण होता है या अंतिम अंत होता है प्रक्रम का, या प्रक्रम पूर्ण होता है, तो उनके दाब आयतन और आंतरिक ऊर्जा इन सभी के मान जो है वही हो जाएंगे जो प्रारंभ में प्रक्रम के
शुरुआत के टाइम में थे। ठीक है, तो यही इस प्रकार के प्रक्रम जो होते हैं ये उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो इस उत्क्रमणीय प्रक्रम है इसमें क्या है, निकाय और पाशर्व दोनों ही एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में, अर्थात परिवर्तन हुआ, परंतु परिवर्तन होने के बाद जब प्रक्रम पूर्ण हो रहा है, ठीक है, जब प्रक्रम पूर्ण होगा तो उसके दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, इन सभी के मान जो हैं प्रारंभ में जो थे वही मान हो जाते हैं। तो दोस्तों अब पहला विकल्प देखते हैं। ठीक है, पहले विकल्प में दिया पाशर्व तथा निकाय परस्पर बदल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम में, तो ये गलत विकल्प है। दूसरा विकल्प देते हैं पाशर्व तथा निकाय के मध्य कोई सीमा नहीं होती, दोस्तों ये भी गलत विकल्प है। तीसरा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है पाशर्व सदैव निकाय के साथ साम्य में होता है, दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है। पाशर्व जो है वो सदैव निकाय के साथ साम्य में होगा। ठीक है, चौथा विकल्प देखते हैं। चौथे विकल्प में दिया है निकाय पाशर्व में स्वतः ही बदल जाता है, दोस्तों ये बिल्कुल गलत विकल्प है। ठीक है, निकाय और पाशर्व में कोई भी बदलाव नहीं होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान। मतलब ऐसा नहीं होगा कि निकाय जो है वो पाशर्व में बदल गया और पाशर्व जो है वो निकाय में बदल गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।